भारत की धरती पर कई महान लोगों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिनका जीवन केवल उनका अपना नहीं रहा, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गया। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें लोग प्यार से बाबा साहब कहते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति उन्हें गाली देता है या उनके बारे में गलत बातें करता है, तो अक्सर इसका कारण यह होता है कि उसने उनके जीवन का सच कभी समझा ही नहीं। अगर कोई इंसान सच में बाबा साहब के जीवन को समझ ले, उनके संघर्ष को महसूस कर ले, तो शायद वह कभी उनके लिए अपशब्द बोल ही नहीं पाएगा। बहुत साल पहले भारत में एक ऐसा समय था जब समाज में जन्म के आधार पर लोगों को ऊंचा और नीचा माना जाता था। उस समय एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था भीमराव। वह बच्चा बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे और कुछ बड़ा बने, लेकिन उस समय समाज की सोच इतनी संकीर्ण थी कि उस बच्चे को स्कूल में भी बराबरी का व्यवहार नहीं मिलता था। जब छोटा भीमराव स्कूल जाता था, तो उसे बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उसे स्कूल के घड़े से पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। अगर उसे प्यास लगती थी, तो कोई दूसरा व्यक्ति दूर से पानी डालता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसके मन में सपने हों, लेकिन हर दिन उसे यह एहसास दिलाया जाए कि वह दूसरों से कम है। बहुत से बच्चे ऐसे हालात में टूट जाते, पढ़ाई छोड़ देते या अपने सपनों को छोड़ देते। लेकिन भीमराव अलग थे। उन्होंने ठान लिया था कि वह पढ़ेंगे, सीखेंगे और उस समाज को बदल कर रहेंगे जो इंसानों को इंसान नहीं समझता। समय बीतता गया और भीमराव की पढ़ाई आगे बढ़ती गई। उन्होंने इतनी मेहनत की कि वे देश के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शामिल हो गए। उन्होंने विदेश जाकर भी पढ़ाई की। उस समय विदेश जाकर पढ़ना बहुत ही बड़ी बात होती थी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ी, बल्कि दुनिया के अलग अलग समाजों को समझा। यह समझा कि एक देश तब आगे बढ़ता है जब वहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिलता है। जब वे भारत लौटे, तो उनके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि वे अपनी पढ़ाई और योग्यता के दम पर आराम की जिंदगी जीते, ऊंची नौकरी करते और अपने परिवार के साथ शांत जीवन बिताते। दूसरा रास्ता था संघर्ष का, समाज को बदलने का, उन लोगों के लिए लड़ने का जिन्हें सदियों से दबाया गया था। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। यह आसान नहीं था। समाज में कई लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे, कई लोग उनसे नाराज भी थे। लेकिन बाबा साहब ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अगर समाज को बदलना है, तो सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इंसान को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों को आत्मसम्मान का महत्व बताया। उनका मानना था कि जब तक इंसान खुद को सम्मान नहीं देगा, तब तक दुनिया भी उसे सम्मान नहीं देगी। समय के साथ भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था। देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दे, जो किसी के साथ अन्याय न होने दे। उस समय देश के नेताओं ने यह जिम्मेदारी भीमराव रामजी आम्बेडकर को सौंपी कि वे संविधान बनाने की प्रक्रिया का नेतृत्व करें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिले। आज भारत में जो भी अधिकार हमें मिले हैं, जैसे बोलने की आजादी, शिक्षा का अधिकार, कानून के सामने बराबरी, ये सब उसी संविधान की देन है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बाबा साहब को गाली देता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि वह उसी व्यक्ति को अपमानित कर रहा है जिसने इस देश के हर नागरिक को अधिकार दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। बाबा साहब का जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद की कहानी है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इंसान में दृढ़ निश्चय हो, तो वह कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों को पार कर सकता है। उन्होंने कभी नफरत का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हमेशा ज्ञान, तर्क और शिक्षा का रास्ता अपनाया। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि असली ताकत किसी को दबाने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है। उन्होंने कहा कि समाज तभी मजबूत बनता है जब उसमें बराबरी होती है। अगर किसी एक वर्ग के साथ अन्याय होता है, तो वह अन्याय पूरे समाज को कमजोर कर देता है। आज जब कोई व्यक्ति बाबा साहब को गाली देता है, तो शायद उसे यह नहीं पता कि वह किस महान इंसान के बारे में बोल रहा है। वह शायद यह नहीं जानता कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितनी कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी समाज के लिए काम करता रहा। अगर हम सच में एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं,
तो हमें इतिहास को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि महान लोग अचानक महान नहीं बनते, बल्कि उनके पीछे वर्षों का संघर्ष और त्याग होता है। बाबा साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा था कि इंसान को शिक्षित बनना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काम किया। उन्होंने ऐसा भारत बनाने का सपना देखा जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले, जहां किसी के साथ भेदभाव न हो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब को गाली देता है, तो सबसे अच्छा जवाब गाली देना नहीं है। सबसे अच्छा जवाब है उनके जीवन की कहानी बताना। जब लोग सच जानेंगे, तो उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि सच यही है कि महान लोगों को गाली देने से उनका कद छोटा नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि गाली देने वाला व्यक्ति अभी भी इतिहास और सच्चाई को समझ नहीं पाया है। भीमराव रामजी आंबेडकर केवल एक नाम नहीं है, वे एक विचार हैं, एक आंदोलन है, एक उम्मीद है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत और ज्ञान हो, तो वह दुनिया बदल सकता है। और शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल अपने समय को नहीं बदला, बल्कि आने वाले समय के लिए भी रास्ता बनाया। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब के बारे में गलत बोलता है, तो उसे बस उनकी कहानी सुना दीजिए। क्योंकि जब इंसान सच्चाई को समझ लेता है, तो उसके मन से नफरत अपने आप खत्म हो जाती है और उसकी जगह सम्मान ले लेता है।